आज के क्वेश्चन सॉल्व करना। तो सबसे पहले जब हमने लीनियर इक्वेशन स्टार्ट किया, लाइंस एंड एंगल्स स्टार्ट किया था, तब हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़े थे, जिसमें सबसे पहला जो टाइप है वो है एक्यूट एंगल। इनका मेजर किसके बीच में होता है? 0 से 90 ऑब्ट्यूस, 90 से 180 स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल 180 टू 360। किसी भी एंगल का अगर रिफ्लेक्स निकालना है, जैसे 50 डिग्री का रिफ्लेक्स निकालना है, तो कैसे निकालते हैं? क्या होगा? 360 माइनस 50। फिर हमने कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किन्हें कहा जाता है? जिनका सम कितना होता है? 90। और सप्लीमेंट्री जिनका सम कितना होता है? 180। फिर हमने एडजेसेंट एंगल्स के बारे में पढ़ा। तो एडजेसेंट एंगल किन्हें कहते हैं? आजू बाजू वाले, जिसके लिए एक आर्म क्या होती है? कॉमन। ठीक है। फिर हमने एलपीए फुल फॉर्म क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इसके बारे में पढ़ा। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कब बनते हैं, कौन सी कंडीशन में बनते हैं? कब बनते हैं? तो उसका रीजन है, जब एक लाइन में एक रे स्टैंड करती है, तो जो एडजेसेंट एंगल बनते हैं दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। दिस इज फर्स्ट एक्सियोम। यही फर्स्ट एक्सियोम है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल एक्सियोम। और एक इसका कन्वर्स है। इस एक्सियोम का कन्वर्स क्या बोलता है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है, तो जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो क्या बनाएगी? स्ट्रेट लाइन। क्या ये याद आ गया सबको? फिर आते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कब बनते हैं, कौन सी सिचुएशन में? हाँ बताओ अनवी। जब भी कोई दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, तो जो टोटल 4 एंगल्स बनते हैं, उसमें 2 पेयर्स बनते हैं। एक ये अपोजिट वाले पेयर होते हैं, दे आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा ये वाला पेयर होता है, दे आर आल्सो कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और यही थ्योरम है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल। और इस थ्योरम को प्रूफ कैसे करते हैं? प्रूफ करने का तरीका क्या होता है? क्या तरीका होता है, याद है? जैसे ये 1 2 3 ये 3 एंगल ले लिया, तो कैसे प्रूफ करते हैं हम? 1 + 2 को एडिशन करके क्या लिखेंगे? 180। 2 + 3 को ऐड करके क्या लिखेंगे? 180। फिर उसके बाद दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे, तो 2 वाला एंगल हट जाएगा और 1 और 3 इक्वल आ जाएगा। याद आया सबको ये? इसके बाद हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी? ये तो सब हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल तक। इसके बाद रिकॉल करो, क्या पढ़ा? कौन से थ्योरम? इसके बाद जो पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा, उसमें हमने ये देखा, जब दो पैरेलल लाइन को देखो, सामने देखो सब, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करती है, तो टोटल कितने एंगल्स बनते हैं? 8 एंगल्स। उनमें हमने कुछ नाम दिए सबको, जैसे कि एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल 8, दे आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि सेम पोजीशन पे बन रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो कौन सी है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। तो जैसे इंटीरियर अंदर की तरफ बन रहे हैं ऑल्टरनेट पोजीशन पे, 4 एंड 6, सिमिलर वे में 3 एंड 5। ये क्लियर सबको? नेक्स्ट हमने कौन से देखे? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, दे आर ऑल्सो नोन एज को इंटीरियर एंगल्स। तो ये एंगल कौन से? जैसे 4 और 5, ये को इंटीरियर एंगल। सिमिलर वे में 3 एंड 6, दे आर को इंटीरियर एंगल्स। ये क्लियर सबको? फिर हमने ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी देखा। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर कौन से है? 2 एंड 8, 1 एंड 7, दे आर क्या है? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो टोटल हमने 4 डिफरेंट कैटेगरीज में इन एंगल्स को डिवाइड कर दिया। और फिर इस पे बेस्ड हमने कुछ एक्सियोम्स एंड थ्योरम्स डिस्कस किए, जिसमें फर्स्ट एक्सियोम इन पे बेस्ड वाला, नंबर में हालांकि 3 है इस चैप्टर में, लेकिन इससे रिलेटेड फर्स्ट एक्सियोम क्या है? एक्सियोम क्या है, क्या होना चाहिए बताओ? सारा डिस्कशन तो कर लिया हमने। If two parallel lines are intersected by a transversal, then each pair of corresponding angles are equal. तो यही चीज बता रहा है कि एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होगा, 2 एंड 6 इक्वल होगा, एंड सो ऑन। क्या ये क्लियर? तो ये फर्स्ट एक्सियोम जो देख रहे हो उसका नाम क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम।
क्लियर सबको ये चीज। और दूसरा उसका कन्वर्स है। कन्वर्स क्या बोलता है कि अगर मान लो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। क्या ये क्लियर? हमेशा करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होते, सिर्फ तभी होते हैं जब ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, को इंटीरियर एंगल थ्योरम। तो को इंटीरियर एंगल थ्योरम का सेंस क्या है, मीनिंग क्या है उसकी? गुड। को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अगर मैं ऐसा बोलूं कि को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। क्यों फॉल्स है? सप्लीमेंट्री किन्हें बोला जाता है, जिनका सम कितना होता है, 180, और को इंटीरियर का सम कितना होता है, 180, तो दे आर सप्लीमेंट्री। यस, इट इज ट्रू। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये भी एक थ्योरम है, वो ये बोलता है कि ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल। कैसे इक्वल होगा? क्योंकि 1 और 5 इक्वल, क्योंकि दोनों कौन से हैं, करस्पॉन्डिंग। 5 और 7 इक्वल, क्योंकि दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट। तो 1 और 7 भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो दिमाग में कुछ चीजें एकदम क्लियर कर लो कि दो पैरेलल लाइन है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब ये वाले। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे, और को इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होंगे। वो कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। क्या ये क्लियर हो गया? और इनका कन्वर्स भी ट्रू होगा। ठीक है। तो इन पे बेस्ड हमने कई सारे क्वेश्चंस किए थे, और मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये समझाया था कि अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल 30 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है। समझ में आ गया सबको ये चीज? अगर पैरेलल होती तो हाँ बिल्कुल इक्वल होता। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने, और कुछ पेंडिंग थे। ये पेंडिंग है मेरे ख्याल से। तो स्टार्ट करते हैं यहां से, क्वेश्चन नंबर 2 से। तो स्टेप्स सेम फॉलो करना है जो हम पहले करते आए हैं। पहले फिगर ड्रॉ करना है, और सारी चीजें जो गिवन है वो नोट डाउन करनी है। जल्दी से पहले फिगर ड्रॉ कर लो। फास्ट। अभी वो सब बात नहीं, पहले जल्दी से क्वेश्चन नोट करो। ड्रॉ कर लिया सबने फिगर? ओके। अब इस फिगर को ड्रॉ करने के बाद आपका नेक्स्ट टास्क है कि क्या क्या चीजें गिवन है वो नोट डाउन करना है आपको क्वेश्चन में। तो गिवन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको देख रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ के देख लो। जैसे यहां लिखा है ए बी पैरेलल टू सी डी, तो भाई पहले फिगर में भी देख लेते हैं। ए बी यहां पर है, सी डी यहां पर है, दोनों पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है, तो ये चीज हम लिख देते हैं यहां पर, ए बी पैरेलल सी डी। और क्या चीज गिवन है, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, तो ये भी नोट डाउन कर लेते हैं। ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ये भी नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट गिवन है एंगल जीईडी 126 डिग्री है, तो जीईडी वाला एंगल कहां बन रहा है, पहले वो आइडेंटिफाई करो। जीईडी, दिस एंगल इज 126 डिग्री, और इसे हम यहां लिख देते हैं एंगल जीईडी इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। ओके। ये सारी चीजें आपको गिवन है, और आपको कुछ चीजें फाइंड आउट करनी है, तो वो चीज भी लिख लेना। टू फाइंड वाला जो जो भी है, ये सारा हमको फाइंड आउट करना है। ये क्लियर है यहां तक सबको? हम्म। अब स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। हम्म। तो सबसे पहला, क्या हो गया, जल्दी सेटल डाउन हो। सबसे फर्स्ट जो आपको एंगल निकालना है, ए जी ई वाला एंगल कहां पर है, ए जी ई वाला एंगल चेक करो जल्दी से। ए जी ई, इट मींस ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। दिस एंगल इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, तो ये कितना होगा,
126 कैसे 126 होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये वाली लाइन आपको क्या दिख रही है? ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। रीजन होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आप इसे लिखेंगे कैसे? आप लिखेंगे एंगल ए जी ई इज इक्वल्स टू एंगल जी ई डी, और रीजन में आएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, अब एंगल ए जी ई एज इट इज, और जीई डी की जगह पे, जीई डी की जगह पे कितना आएगा? 126 डिग्री। तो ये आ गया 126 डिग्री। फर्स्ट का आंसर यहां पर आपके पास आ चुका है। क्लियर सभी को? सेकेंड आपको क्या फाइंड आउट करना है? एंगल जीई एफ। तो चेक करो जीई एफ वाला एंगल कहां पर आ रहा है। दिस इज जी, दिस इज ई, दिस इज एफ। तो जीई एफ मतलब आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। यस, वो एंगल 36 होगा, बिकॉज हाँ, इसमें से आप क्या माइनस कर दो? 90। तो बचा वाला एंगल कितना आ जाएगा? 36। तो आप इसे लिखोगे सीधे सीधे, एंगल जीई एफ इज इक्वल्स टू एंगल जीई डी माइनस एफ ई डी। डायरेक्टली वैसा लिखना सही नहीं रहता, तो एक स्टेप पूरे एंगल के नाम लिख दो, फिर उनकी वैल्यू पुट करो। तो 126 माइनस 90, तो ये आ जाएगा 36 डिग्री। एंगल जीई एफ आ गया 36 डिग्री। ये सेकेंड आंसर। थर्ड पार्ट में आपको यहां फाइंड आउट करना है एंगल एफ जी ई। तो एफ जी ई वाला एंगल चेक करो, वो कहां पर है? एफ जी ई मतलब आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये एंगल कैसे निकालेंगे? यस, आप इसको एलपीए से निकाल सकते हो, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। ये एंगल आपको पता है, ये वाला एंगल कितना है? 126। तो 126 माइनस 50, 180 माइनस 126, दैट इज 50। ये एक तरीका। और क्या तरीका है? अगर इसके अलावा और कोई तरीके से निकालो, तो ये वाला एंगल जो आपको दिख रहा है और ये एंगल दिख रहा है, ये दोनों एंगल्स कौन से एंगल है? को इंटीरियर एंगल। तो आप वो तरीका भी यूज कर सकते हो। क्लियर सबको ये? ओके, सो जो भी मेथड ठीक लगे, मैं यहां पर एलपीए वाला मेथड लगा देता हूं। एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल्स टू 180। रीजन में आएगा एलपीए, और ए जी ई के प्लेस पे 126 प्लस एंगल एफ जी ई एज इट इज इक्वल्स टू 180। तो 126 यहां शिफ्ट होगा, एंगल एफ जी ई जो होगा वो 180 माइनस 126। सो एंगल एफ जी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 54 डिग्री। तो ये सबको क्लियर? अर्पिता क्लियर? ओके, अब मैं यहां पर कुछ और क्वेश्चंस आपसे पूछता हूं, एक एक करके आंसर बताना। स्वाति, ये वाला एंगल कितना होगा बताओ? ये क्या कर रहा हूं? हाँ, ये एंगल कितना होगा बताओ? अन्वेषा बताओ कितना होगा? पराग बता कितना होगा? हाँ, 54 बोल रहा है। पीछे प्रांशी बता ना कितना होगा ये वाला एंगल? ये एंगल क्यों 90 होगा बता दो। हाँ बता। सर एफ और ई को ट्रांसवर्सल मान लेंगे तो फिर कोई इंटीरियर एंगल थ्योरम से निकाल सकते हैं। करेक्ट, ठीक है। तो ये वाला एंगल 90 होगा, बिल्कुल सही। और कैसे 90 होगा? क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में क्या है? पैरेलल। और एफ ई को अगर हम ट्रांसवर्सल ले रहे हैं, तो ये दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180। अगर ये 90 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्या ये क्लियर सभी को? ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, ये वाला एंगल कितना होगा? ये कितने बच्चों को पता है ये वाला एंगल कितना होगा? एक बार हैंड रेस करना। कोविद नहीं पता?
ओके, आरुषि नहीं पता क्या? हाँ, पराग बता दे। ओके, ठीक है। ये वाला एंगल जो है ये 54 डिग्री होगा। यस, इसको 54 निकालने के लिए आपके पास दोनों तरीके, 126 को 180 से माइनस कर दो, एक तरीका। दूसरा तरीका, ये वाले दोनों एंगल्स कौन से एंगल हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो उससे भी बता सकते हो। क्या ये क्लियर? ठीक है, हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये है क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से फिगर ड्रॉ करो, सॉल्व करना स्टार्ट करो। सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ करना है और सारी चीजें जो गिवन है वो नोट डाउन करना है, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है। अनन्या जल्दी नोट करो, क्या कर रही है? ओके, आई थिंक फिगर सबने बना लिया होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको ये एक पूरा ग्राफ गिवन है, पूरा फिगर गिवन है, जिसमें सबसे पहले लिखा है पी क्यू पैरेलल टू एस टी। तो पी क्यू और एस टी जहां पर भी है, पहले उनको हम देख लेते हैं। ये है पी क्यू और ये है एस टी, दोनों आपस में पैरेलल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो वो गिवन में आ जाएगा। और क्या गिवन में आएगा? पी क्यू आर 110। फिगर में देख लो, पी क्यू आर 110, ये भी दिख रहा है। एंगल आर एस टी 130, आर एस टी ये भी 130, ये भी गिवन है। और आपको आइडेंटिफाई करना, फाइंड आउट करना है एंगल क्यू आर एस। क्यू आर एस मतलब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो पहले तो सारी चीजें यहां पर जो फिगर है उसको ड्रॉ करने के बाद गिवन और टू टू फाइंड, ये सब नोट डाउन करना। कर लिया सबने? ओके, अब चेक करते हैं कि हम कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको फाइंड करने के दो तीन तरीके हैं, जिसमें मेरे ख्याल से सबसे, जो क्वेश्चन में जो हिंट दिया है वो तरीका अगर हम फॉलो करें तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि पैरेलल हो। किसके पैरेलल हो? पी क्यू के पैरेलल हो। और अगर पी क्यू के पैरेलल है तो वो एस टी के भी क्या हो जाएगी? पैरेलल। तो इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्शन में हम एक लाइन नहीं बना रहे हैं ए बी, जो कि कहां से पास हो रही है? पॉइंट आर से, जो कि इन दोनों के क्या है? पैरेलल। तो ये सारी चीजें मेंशन करनी पड़ेगी। तो आप यहां पर लिखोगे कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में लिखोगे ड्रॉ ए बी पासिंग थ्रू। कहां से पास हो रहा है ये वाला ए बी वाला लाइन? आर। किसके पैरेलल है ये? पी क्यू के। तो ए बी पैरेलल टू पी क्यू। दैट्स इट, बस इतना मेंशन करना है। क्या ये क्लियर सबको? ओके। अब जैसे हमने ये बनाया तो हमें ये पता चल गया कि कंस्ट्रक्शन से कि ये दोनों लाइंस आपस में क्या हो गई? पैरेलल। तो ध्यान से सब देखना, अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये क्यू आर इनके लिए क्या है? इनके लिए ट्रांसवर्सल है। और अगर क्यू आर अगर ट्रांसवर्सल है तो वो सारे थ्योरम जो आज हम अभी डिस्कस कर रहे थे वो अप्लाई होंगे। तो इन एंगल्स को कौन से एंगल कहेंगे? ये दोनों एंगल्स को को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल का थ्योरम क्या है कि वो दोनों कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री। दोनों का एडिशन कितना होता है? 180। तो अगर ये 110 है तो ये कितना होगा? 70। तो ये वाला एंगल आप निकाल सकते हो 70। अब उसी तरीके से ध्यान से देखना, ये दोनों लाइंस भी आपस में क्या होंगी? पैरेलल। ये दोनों भी पैरेलल। और अब ट्रांसवर्सल ये वाला हो गया। तो ये दोनों एंगल फिर से कौन से होंगे? को इंटीरियर। तो इनका सम भी 180, तो ये 130, तो बचा वाला एंगल कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। समझ गए सभी ये? तो दो एंगल आपको मिल गए, बीच वाला एंगल चाहिए तो कौन सा
समझ गए ना मेथड क्या लगाना है? चलो सॉल्व करो। हाँ, बचा वाला एंगल आएगा 60 डिग्री, करेक्ट। अब उसको वे ऑफ राइटिंग क्या होना चाहिए ये बच्चे नहीं समझ पाते, कैसे लिखना है उसको। समझ तो गए हैं कि एंगल कैसे आया, बट लिखा कैसे जाए। तो कंस्ट्रक्शन तक तो मैंने लिख दिया, अब बताओ क्या लिखना चाहिए। तो पहले हमने इन दोनों से ये एंगल निकाला था, तो इस एंगल का नाम लिखोगे, इसका नाम क्या है? पी क्यू आर। तो लिखो एंगल पी क्यू आर, प्लस ये वाले एंगल का नाम लिखो एंगल क्यू आर ए। क्या कर रहे हो? पता नहीं क्या कर रही है। एंगल क्यू आर ए दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और रीजन में आप यहां लिखोगे को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। एक काम कर, पीछे से शुभम तू यहां पर सामने आ जा, ये कोविद के साथ बैठ जा। और अब ये पी क्यू आर का मेजर 110 है, तो इसकी जगह पे लिख दो 110 प्लस एंगल क्यू आर ए इज इक्वल्स टू 180। फिर 110 यहां पर जाएगा, तो एंगल क्यू आर ए इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1। फिर सेम चीज यहां पर भी फॉलो होगी, वही चीज लिखो। तो आप लिखोगे एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर बी इज इक्वल्स टू 180। टी एस आर की वैल्यू 130 है, एस आर बी इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 180 माइनस 130, सो डिफरेंस विल बी 50 डिग्री। एंगल एस आर बी आ गया 50। ये क्लियर सभी को? अब तीनों एंगल का सम 180 मेंशन करोगे, तो एंगल क्यू आर ए प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बी इज इक्वल्स टू 180। ये दोनों की वैल्यू आपको पता है, इसकी जगह पे आएगा 70, इसके प्लेस पे आएगा 50 इज इक्वल्स टू 180। फिर फाइनली सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको एंगल क्यू आर एस मिल जाएगा 60 डिग्री। हो गया सबका ये? हम्म 110 और ये वाला एंगल, ये पूरा, हाँ हो सकता है ना, ये पूरा और ये 110, हाँ बिल्कुल होगा ना। क्या ये हो गया सबका? क्योंकि अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस मैं पूछूंगा, और वो क्वेश्चन ये है कि अगर इसको मैं आगे एक्सटेंड कर दूं, मान लो ये वाली लाइन को आगे बढ़ा दूं, तो ये बताओ ये जो एंगल बनेगा इसका मेजर कितना होगा? किसको पता चल चुका है हैंड रेस करना, इस एंगल का मेजर कितना होगा? ठीक है प्रियांश बता। करेक्ट, कैसे 50 होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यस करेक्ट, ये 50 होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आ गया? ओके। ये वाला एंगल क्या होगा और कैसे निकलेगा ये भी बताओ। ये वाला एंगल कितना होगा और कैसे निकलेगा दोनों? 70। कैसे निकलेगा 70? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, करेक्ट। ये 70 तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? 70। या और कैसे निकाल सकते हो? एलपीए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। समझ गए ना ये सभी? हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ड्रॉ करो जल्दी से फिगर और सॉल्व करो। अच्छा, कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना मेरी हेल्प के? जो कर सकते हो जल्दी जल्दी करो सॉल्व और शो करो मुझे। और जिनको प्रॉब्लम है, डाउट है, पहले तो वो फिगर ड्रॉ करो, गिवन वगैरह लिखो।
प्रियांशु सॉल्व हो जाएगा बताना। ओके तो ठीक है, जो बच्चे सॉल्व करें ओके, बट जो समझना चाहते हैं इधर पे एक बार देख लो। पहले तो ये सारी चीजें जो गिवन है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी। तो ए बी कहां पर है, ये हो गया ए बी, और ये किसके पैरेलल है, सी डी के, ये हो गया सी डी। ये हमने देख लिया दोनों लाइंस पैरेलल। और क्या गिवन है, ए पी क्यू 50, तो एंगल ए पी क्यू ये 50 है, ऑलरेडी फिगर में भी मेंशन्ड है। पीआरडी वाला एंगल 127 है, पीआरडी ये एंगल 127 है, ये भी गिवन है। और आपको फाइंड करना है एक्स एंड वाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स की। तो एक्स वाला एंगल कैसे निकलेगा इसको देख लो पहले फिगर में। ओशी बताओ कैसे निकलेगा एंगल एक्स और कितना होगा। देखो जो अभी तुम लेट से आई, मैं वो ट्रांसवर्सल वो सब बता रहा था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड करस्पॉन्डिंग एंगल पिछली क्लास का रिवाइज कराया था, वो रिकॉल करके बताना। ठीक है, तुम लोग बनाओ आगे, बन गया ना दोनों का। तो देखो ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है, मैं इसे लेता हूं ट्रांसवर्सल, है ना। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल कौन से एंगल कहलाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और थ्योरम क्या बोलता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 डिग्री। क्या ये क्लियर। अब इसे लिखेंगे कैसे हम लिखेंगे एंगल, इस एंगल, या सीधे सीधे लिख देता हूं एक्स, x इज इक्वल्स टू एंगल ए पी क्यू। रीजन आएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब x इज इक्वल्स टू, तो ए पी क्यू का मेजर कितना है 50, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिग्री। दैट्स इट। ये क्लियर। नेक्स्ट, अब हमको निकालना है y। हमने निकाल लिया है x 50 डिग्री। तो y किसने किसने निकाल लिया पहले वो बताओ मुझे। अर्पिता गुड, बताओ y कैसे निकाला मुझे वो बताओ। क्या आया वो छोड़ दो, कैसे निकाला वो बताओ। और किसने सॉल्व कर लिया, हाँ। नहीं वो लिखना पड़ता है ना लेकिन। हाँ पार्थ बता। एंगल बीपीआर जो मेरे को निकालने, एंगल बीपीआर ये वाला एंगल निकाल रहा है, ये एंगल कैसे निकाल रहा है बताना। को इंटीरियर एंगल से, और को इंटीरियर एंगल से कैसे निकलेगा, ये 127 है, तो ये वाला एंगल मिल जाएगा 180 से माइनस करके। कितना आ रहा है वैसे वो 53, तो ये वाला एंगल आएगा 53 डिग्री। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है उसने कैसे सॉल्व किया है। ये एंगल 53 डिग्री, फिर कैसे निकालेंगे, फिर तीनों एंगल का सम कितना कर देंगे 180। ये एक तरीका, ये मेथड सबको क्लियर। और किसी ने सॉल्व किया बताओ, इसके अलावा कोई दूसरे मेथड से। हाँ यस होता है, ठीक है। हाँ और कोई मेथड जिससे और किसी ने सॉल्व किया हो, नहीं। चलो इधर पे ध्यान से समझना। एक और चीज जो बहुत सारे बच्चे मिस करते या गलत इंटरप्रेट करते, ये बताओ, ये y और 127 क्या ये दोनों इक्वल होंगे, क्या ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल के इक्वल होंगे क्या, तो आंसर है नो। ये दोनों क्यों इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि ये और ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है। तो ये 127 डिग्री का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसे लिया जाएगा,
ये पूरे एंगल को, क्योंकि हमारे पास ये लाइन और ये वाली लाइन दोनों लाइन क्या है, पैरेलल, और ये हमारे लिए क्या हो गया, ट्रांसवर्सल। तो 127 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 50 प्लस वाई के। क्या ये समझ में आ रहा है, नहीं है प्रियांश? देख, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, और ये मेरे लिए क्या हो गया, ट्रांसवर्सल। तो 127 डिग्री और ये पूरा एंगल, ये दोनों एंगल कैसे बन गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो 50 प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 127 डिग्री। और रीजन में क्या आ जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या ये मेथड क्लियर हुआ सबको? जिससे 50 को इधर भेज दो तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 127 माइनस 50, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 77 डिग्री। तो ये भी एक मेथड है जो आप ट्राई कर सकते हो। ओके, और कोई, और इसके अलावा कोई मेथड? देखो, आपको ये लग रहा होगा कि भाई एक से आंसर आ गया तो क्यों हम ये सारे मेथड सीख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के देगा तो हमको सारे तरीके समझ में आने चाहिए। हाँ हाँ, और कोई तरीका बताओ जिससे आप y निकाल सकते हो। किसमें, पी आर डी और पी आर क्यू, गुड। ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल से, और ये एंगल कितना आ जाएगा, 53 डिग्री। क्या ये क्लियर? फिर एंगल सम प्रॉपर्टी, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, उससे भी आप y निकाल सकते हो। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके, ये वाला एंगल कितना होगा वैसे बता सकते हो, ये एंगल, ये एंगल होगा 130, और वो कैसे निकलेगा, ये 50 है तो एलपीए से ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 130। क्या ये सबको क्लियर? तो ये सारे तरीके समझना, क्योंकि मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन के अलावा जब दूंगा तब आप लोगों से पूछूंगा। ये हटा दो फिलहाल इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए, तो ध्यान से देखना पहले। इसको मैं पहले पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप अभी फिलहाल कुछ भी नोट मत करो, सिर्फ समझो यहां पर, और बाद में जब एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगा तब नोट डाउन करना। ओके, क्वेश्चन पढ़ो भी मत, खाली यहां सामने सुन लो। क्या लिखा है इस क्वेश्चन में कि ये दो मिरर्स हैं, पी क्यू और आर एस, और ये दोनों मिरर्स एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए, और यहां पर एक रे है जो कि इंसिडेंट कर रही है ए बी, पहले वाले मिरर को बी पे स्ट्राइक कर रही है, स्ट्राइक करने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो रही है और दूसरे मिरर को सी पे स्ट्राइक कर रही है, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होके डी से जा रही है। जैसे हम कैरम खेलते हैं ना, तो कैरम में स्ट्राइकर ऐसा मारते तो टकरा के रिफ्लेक्ट बैक होता है ना, ये उसी तरह का कुछ सिचुएशन है। ओके, अब यहां पर आपको क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि पी क्यू और ए बी, ये दोनों जो मिरर्स हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल है, और आपको प्रूफ करना है कि ए बी वाली रे और सी डी वाली रे, ये दोनों रे भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल। समझ में है क्या प्रूफ करना है? बताओ क्या प्रूफ करना है? ए बी पैरेलल टू सी डी, ये आपको प्रूफ करना है। ओके, तो कभी भी अगर कोई दो लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है, तो वो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, जो भी हमने एंगल पढ़े हैं, हम उनका कन्वर्स लगाएंगे। कन्वर्स हम ये यूज करेंगे कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल बताएंगे। हम ये बताएंगे कि भाई ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, आपस में पैरेलल। समझ में आया? तो मेन लॉजिक हम क्या यूज करने वाले हैं, हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल बताना चाह रहे हैं। अब इन दोनों एंगल को कैसे इक्वल बताया जाए, तो उसके लिए देखो, हम फिजिक्स का एक लॉ यूज करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे मेजर होता है, तो जहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है उस पॉइंट पे क्या बनाया जाता है, परपेंडिकुलर। और ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल। क्या ये क्लियर हो गया? तो इसे मैं एंगल 1 नाम दे देता हूं, इसे मैं एंगल 2 नाम दे देता हूं। ओके, उसी तरीके से यहां पर भी अगर मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगा, तो ये वाला एंगल 3 और ये वाला एंगल 4, ये दोनों एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों क्यों इक्वल है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या बोलते हैं फिजिक्स में उसको, लॉ। ओके, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके कारण ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सिमिलर वे में एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। क्या ये क्लियर हो गया? बट हमें ये प्रूफ करना है कि 1+2 और 3+4 आपस में इक्वल है, तो वो कैसे प्रूफ करें?
1 + 2 और 3 + 4 आपस में इक्वल प्रूफ करना है। तो उसको प्रूफ करने के लिए देखो हम एक और चीज यहां पर देखेंगे कि ये वाला जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है परपेंडिकुलर, और ये वाला जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है परपेंडिकुलर, ये दो परपेंडिकुलर भी इनफैक्ट आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगे। क्यों ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगे? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों आपस में भी क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। नहीं आया समझ में? देखो मैंने यहां पर अगर परपेंडिकुलर बनाया तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90। इस पे परपेंडिकुलर बनाया तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा? 90। तो अगर दोनों एंगल 90 है तो ये दोनों लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी? पैरेलल। और अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो अभी इनके लिए ट्रांसवर्सल कौन सा बन रहा है? बीसी वाला ट्रांसवर्सल बन रहा है। और अगर ये ट्रांसवर्सल बन रहा है तो एंगल 2 और एंगल 3 कौन से एंगल हो गए इनके लिए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 2 और एंगल 3 आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। और एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल, 1 और 2 इक्वल, 2 और 3 इक्वल, 3 और 4 इक्वल, मतलब सारे एंगल आपस में क्या हो गए? इक्वल। तो 1 2 के, 2 3 के, 3 4 के सारे आपस में इक्वल। क्या ये क्लियर हो गया? तो किसी भी एंगल को अगर मान लो मैं x ले लूं तो सारे बाकी बचे हुए एंगल का मेजर भी कितना हो जाएगा? x। तो ये जो टोटल एंगल बन रहा है, ये टोटल एंगल x + x कितना बनेगा? 2x। और ये टोटल एंगल भी कितना बन जाएगा? 2x। तो चेक करो, हमें जो प्रूफ करना था कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, वो आ गए इक्वल। और ये दोनों इक्वल आए तो ए बी और सी डी आपस में क्या हो गया? पैरेलल। क्लियर? अब इसे लिखा कैसे जाए? तो लिखने के लिए सबसे पहले ये फिगर ड्रॉ कर लो जैसे हमने ड्रॉ किया था थोड़ी देर पहले, और यहां तक का स्टेटमेंट लिख लो जो अभी मैंने समझाया था। कर लिया सबने ड्रॉ? ड्रॉ करके ये चीजें लिख लेना पहले तो। अच्छा, इसमें हमने गिवन और टू प्रूफ नहीं लिखा है तो वो आप लोग मेंशन कर देना। जो स्टार्टिंग में मैंने बताया ना, पी क्यू आर एस पैरेलल है, ये गिवन है। और क्या चीज इसमें गिवन आएंगी? और ज्यादा कुछ मत लिखना गिवन में, सीधा टू प्रूफ लिख देना। तो हमें क्या प्रूफ करना है? ये प्रूफ करना है ए बी पैरेलल टू सी डी, ये प्रूफ करना है। ओके, और फिर ये सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होगा। यहां तक हो गया सबका? चलो, अब इसके बाद मैंने क्या आपको बताया था यहां लिखने के लिए, आप ये जो नई लाइन बन रही है ना, इनकी भी नेमिंग कर दो। तो क्या करें इसमें? पी क्यू आर एस हो चुका है, ए बी सी डी हो चुका है, इसको नाम दे देते ई एफ, और उसको नाम दे देते जी एच। और ये मेंशन करना चाहिए मेरे ख्याल से कि हमने ये परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट किया है, तो ये कंस्ट्रक्शन में आना चाहिए। ठीक है, तो साइड में एक जगह पे लिख देना कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में आप लिखोगे ड्रॉ ई एफ परपेंडिकुलर टू पी क्यू एट पॉइंट बी एंड ड्रॉ जी एच परपेंडिकुलर टू आर एस एट पॉइंट, कहां पर बन रहा है वो? सी, एट पॉइंट सी। ये कंस्ट्रक्शन हमने किया तो मेंशन करना पड़ेगा। और इसके बाद फिर ये प्रूफ यहां पर आ रहा है हमारा, जिसमें हमने लिखा एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, और एंगल 3 एंगल 4 इक्वल है। फर्दर रिकॉल करना, मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया कि एंगल 2 और एंगल 3 को हमने आपस में इक्वल प्रूफ किया था। तो उसके लिए पूरा लिखना पड़ेगा, सिंस
EF is parallel to GH and BC is transversal. Therefore एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 और रीजन में आएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 2 और एंगल 3 को हमने इक्वल बता दिया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से, और ऊपर वाली इक्वेशंस को 1 और 2 मार्क कर दो और इस इक्वेशन को इक्वेशन 3 मार्क कर दो। तो आप लिखोगे बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो 1, 2 और 3 से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल, मतलब चारों एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल। एंड इन चारों एंगल्स को हम x अज्यूम करेंगे। लेट अस अज्यूम दैट इज इक्वल्स टू x। हो गया यहां तक? अब चारों एंगल का मेजर अगर x है तो यहां पर हमें चाहिए ABC वाला एंगल। तो एंगल ABC जिसकी वैल्यू क्या होगी, एंगल 1 प्लस एंगल 2, जो कि x प्लस x मतलब कितना बन जाएगा, 2x। और सिमिलर वे में ये एंगल जिसका नाम है एंगल BCD, तो एंगल BCD जो एंगल 3 प्लस एंगल 4 बन रहा है, जो अगेन x प्लस x ऐड होके कितना बन जाएगा, 2x। तो एंगल ABC और एंगल BCD ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। दीज टू एंगल्स आर इक्वल। ओके, और ये दोनों एंगल्स होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। फिर आप लिखोगे सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD। तो इसलिए AB और CD आपस में क्या प्रूफ हो जाएंगे, पैरेलल। ओके, तो थोड़ा सा इसका प्रूफ लिखने का तरीका मुश्किल है, समझना तो इजी है, बट वे ऑफ राइटिंग इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। यूजुअली ये किसी स्कूल में पूछा नहीं जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली एक आध बार कभी केवी में पूछा गया है। ठीक है, तो देख लेना। हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। ओके, सो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है लाइंस एंड एंगल्स में, वो है ट्राइंगल्स वाला थ्योरम। तो न्यू एडिशन में एक बार चेक करना, थर्ड एक्सरसाइज है या डिलीटेड है, चेक कर लो तो। डिलीटेड है, ओके, बट स्टिल हम कर लेंगे उस चीज को। ठीक है, क्योंकि कुछ स्कूल में करवाते हैं लाइंस। कितने बच्चों के स्कूल में हो गया लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर तुम लोगों के में, कि LFS क्या उसमें तीनों एक्सरसाइज कराए, ओल्ड एडिशन वाला कराए, नहीं करवाए? KPS ढूंढना में नहीं हुआ है, पता नहीं, स्कूल नहीं जाते हो तुम? हाँ, नहीं हुआ है लाइंस एंड एंगल्स, और बाकी स्कूल्स में चल रहा है। ओके, 6.2 तक ही करवाएं। तो एक काम करता हूं मैं, 6.2 तक ही अभी स्टॉप करता हूं। अगर मान लो 6.3 किसी स्कूल में करवाया जाता है तो मुझे बताना, मैं उन बच्चों को पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल हम एडिशनल क्वेश्चंस करते इन टॉपिक से रिलेटेड जो अभी हमने डिस्कस किया है। तो ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस एक बार डिस्कस कर लेते हैं लाइंस एंड एंगल्स पे बेस्ड, जो भी अभी हमने टॉपिक डिस्कस किया है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 सामने आपको दिख रहा है, एक बार रीड करो क्या लिखा हुआ है। If a ray stands on a line, then sum of adjacent angles so formed, जिनको पता है हैंड रेस करना एक बार ना, so formed is ऑप्शन। हाँ, ओके गुड, ठीक है, सबको लगभग पता है। हाँ, क्या है बताओ, सब एक साथ बता दो। 180 डिग्री। ये कौन सा एक्सियोम है?
फर्स्ट एक्सियम लीनियर पेयर ऑफ एंगल एक्सियम। सेकंड क्वेश्चन पढ़ना, पढ़ लिया सबने? क्या होगा आंसर बताओ? 360 डिग्री। एक पॉइंट के अलोंग जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सब का सम कितना होता है? 360। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये अक्षता क्या करते रहती है, यहां पर क्यों ध्यान नहीं देती है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन एट अ गिवन पॉइंट ऑन द लाइन इज। कितनों को पता है? हाथ उठाओ एक बार। ओके, क्या हुआ, क्यों नहीं पता? हाँ, क्या होगा आंसर बताओ जल्दी? 180 डिग्री, यस करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द एंगल विच इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट इज। ऐसा एंगल जो अपने कॉम्प्लीमेंट का 4 टाइम्स हो, वो कौन सा है? हाँ, क्या है अनन्या बताओ? हाँ, 45 नहीं। हाँ, 72 नहीं। मैं 72 को गलत थोड़ी नहीं बोला। ठीक है, तो देखो इसका मतलब समझो क्या लिखा है। ऐसा एंगल जो अपने कॉम्प्लीमेंट का 4 टाइम हो, तो सभी का इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताओ? इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 30। और ये 30 का क्या है? डबल है। 4 टाइम है क्या? नहीं। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताओ? 60। और ये उसका हाफ है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा बताओ? 45। और ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल। इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा बताओ? 18। किसी को समझ में नहीं आया कि मैं कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकाल रहा हूं तो पूछ लो। हाँ, तो कॉम्प्लीमेंट्री 90 में से उस एंगल को माइनस करके निकाला जाता है। जैसे ये 60 है तो 90 में से इसको माइनस कर दो, 30 उसका कॉम्प्लीमेंट्री। 90 में से इसको माइनस कर दो तो 18 उसका कॉम्प्लीमेंट्री। समझ में आ गया कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालते हैं? तो अगर देखा जाए इसका कॉम्प्लीमेंट्री 18 है और इसका 4 टाइम्स जो होता है वो कितना होता है? 72। क्या ये क्लियर? तो इसमें पूछा ऐसा कौन सा एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री का 4 टाइम्स है, तो आंसर है 72। क्लियर अनन्या, डाउट अभी भी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। द एंगल विच इज 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री कैसे निकालते हैं पता है ना सबको? तो इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा बोलो जल्दी? 30। 180 में से माइनस करते हैं सप्लीमेंट्री निकालने के लिए, तो 180 से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 30। और 30 का 5 टाइम्स कितना होता है? 150। तो द एंगल विच इज 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट्री, तो ये ऑप्शन ए उसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया ये? ओके, अगर मान लो इस तरह के क्वेश्चंस एमसीक्यू में न देके सब्जेक्टिव में दे, इफ एन एंगल इज 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट्री फाइंड द एंगल, तो कैसे निकालोगे? मैं जो पूछ रहा हूं समझ में आया ना सबको? ऑप्शन न दे और आपको ये क्वेश्चन में दे दे तो कितने बच्चे उसको सॉल्व कर पाएंगे इन दैट केस? कैसे कैसे करेंगे बताओ अन्वेषा? अरे क्या है मैं, हाँ बताओ। 5 नहीं, तो इतना धीरे धीरे क्यों बोलते हैं? एक बार में बोलना क्या बोल रहा है? नहीं, और कोई? हाँ बताओ। देखो समझो इधर पे, अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा जाता तो हाँ, हाँ सही बता रहा है, लेकिन पूरा स्टेटमेंट चाहिए मुझे। अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा जाता, हाँ करेक्ट, तो हम एक एंगल को क्या ले लेते? एक्स ले लेते। दूसरा एंगल उसका 5 टाइम्स है, तो दूसरा एंगल क्या होगा? 5x। और ये दोनों एंगल जो है ये कैसे हैं? सप्लीमेंट्री। तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180। तो प्लस करके इक्वल टू क्या करते हैं हम यहां पर? 180। क्या ये समझ में आया सबको? तो 6x इज इक्वल टू कितना होता? 180। और x की वैल्यू 180 अपॉन 6 मतलब कितनी आ जाती? 30। तो एक एंगल x 30 हो गया, दूसरा एंगल 5x कितना हो जाएगा? 150। क्या ये समझ में आया सबको? एक क्वेश्चन दे रहा हूं उसको बना के दिखाओ। an angle is an angle is three times its supplementary. An angle is 3 times its supplementary.
find the angle, find the angle. An angle is 3 times its supplementary, find the angle. गलत है। सप्लीमेंट्री। आ गया आंसर? 45 आ रहा है सबका? ओके। और कोई, किसी का और कुछ आंसर नहीं? और किसी का कुछ और आंसर? चलो ठीक है। अब इधर ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला? एन एंगल इज 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट्री, फाइंड द एंगल। तो एक एंगल x ले लिया, दूसरा एंगल क्या ले लिया? 3x, और दोनों का सम क्या किया? 180। 4x इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 180। x इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 180 अपॉन 4। तो x की वैल्यू कितनी आई? 45। लेकिन मैंने ये कब बोला कि x जो है वो आंसर है? तो आंसर क्या होगा? 135, क्योंकि इसमें बोला एन एंगल इज 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट्री। तो ये जो एंगल है ये 3x के वाले के बारे में बात कर रहा है। समझ रहे हो ये चीज? जिस एंगल को आपको फाइंड आउट करना है वो दूसरा बड़ा वाला एंगल है। ओके, ये क्लियर सबको? हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ओके 45 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7। ओके 90। क्वेश्चन नंबर 8। ये मेरे ख्याल से ना थोड़ा सा मुश्किल है, अनटिल एंड अनलेस कोई बताए नहीं उसको ड्रॉ करके। तो हाँ, कुछ बोल रहे क्या? ओके, एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, क्वेश्चन नंबर 9 पहले चेक कर लो। हम्म, कैसे? ये दो एडजेसेंट एंगल्स है जो एक सेम स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, और उनका रेशियो कितना है? 5:4। तो पहला एंगल क्या किया? 5x, और दूसरा एंगल क्या ले लिया? 4x। और दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, एडजेसेंट है। तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180। तो 9x इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 180। तो x इज इक्वल्स टू 20, 180 अपॉन 9। x की वैल्यू जो 20 है उसको यहां पर रखो तो आंसर कितना आएगा? 100। और x की वैल्यू यहां पर रखो तो ये कितना हो जाएगा? 80। क्या सारे बच्चों ने ऐसे ही बनाया? ओके, ये सही है। सब्जेक्टिव हो तो इतनी मेहनत करना सही है, लेकिन ऑब्जेक्टिव हो तो यस, यस, अगर ये ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन हो तो इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है? आप सीधे सीधे इन एंगल्स का रेशियो ले लो ना, 100 अपॉन 80। तो क्या आएगा रेशियो? 5:4। समझ में आया ये चीज? और इसका रेशियो आएगा क्या 5:4? नहीं। बाकी का आएगा क्या? नहीं। एक चीज ये देखो, दूसरी ये भी देखो, दोनों का सम कितना आना चाहिए? 180। तो इन दोनों का सम 180, इनका भी 180, इनका भी 180, इनका भी 180। 180 सम सबका आ रहा है, रेशियो सेम किसमें आ रहा है वो चेक करो। समझ गए ये चीज? तो अगर सब्जेक्टिव आता है तो ये तरीका, ऑब्जेक्टिव आता है तो ये तरीका। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं यहां पर पूछता हूं। चलो ये बताना, मान लो ये दो लाइंस हैं और ये दो ट्रांसवर्सल एक दूसरे को कट कर रहे हैं, और ये वाला पॉइंट इससे ज्वाइन कर रहा हूं। अगर ये वाला एंगल सपोज 60 डिग्री है, तो मुझे ये वाला एंगल निकाल के बताओ कितना आएगा। आई थिंक वाला एंगल
वो वाला एंगल आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक एक और चीज मेंशन ना हो कि ये चारों साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है। हाँ, अब निकाल के बताओ। हाँ, अब कोई बता रहा है? ओके, तो आंसर 60 करेक्ट है क्या? कैसे बताओ? देखो इधर, ध्यान दो, ये वाला एंगल 60 है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 60। रीजन क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या ये क्लियर? अब अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या है? एक ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल की दो साइड्स, ये दोनों साइड्स आपस में क्या है? इक्वल। समझ गए? और ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टी होती है, ये आप लोग पढ़ चुके हो कि नहीं मुझे पता नहीं, कि अगर ट्राइंगल के दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल। ये पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है क्या? छोटी क्लासेस में पहले पढ़ा होगा, 8th वगैरह में। ठीक है, तो ये दोनों साइड्स अगर इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। सो इफ दिस एंगल इज एक्स, दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल्स टू एक्स। और तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो x प्लस 60 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180। सो 2x इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो कितना होगा? 120, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री। क्या ये क्लियर सबको? ठीक है, तो ऐसे और भी कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन जैसे यहां पर ये पूछ रहा था, अगर कोई दो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट हो रही है एक ट्रांसवर्सल से, तो बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स एनक्लोज क्या फॉर्म करेगा? इसको कंप्लीट करो पहले, ये वाला क्वेश्चन 8th। पहले इसका डायग्राम समझो। ये मान लो दो पैरेलल लाइन हो गई और ये क्या हो गया? ट्रांसवर्सल। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर। तो इंटीरियर एंगल कौन सा होगा? एक ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये, और चौथा ये, चार इंटीरियर एंगल। इसका जो बाइसेक्टर बनेगा वो ऐसा, इसका बाइसेक्टर इस तरीके का, ये बाइसेक्टर और ये बाइसेक्टर। तो ये जो शेप बन रहा है ये क्या बन रहा है? क्या बनेगा बताओ जल्दी। नहीं नहीं, हाँ, आंसर रेक्टेंगल करेक्ट है। कैसे रेक्टेंगल बनेगा ये बताओ। ऐसा वैसा नहीं, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके एंगल्स कितने होते हैं? 90 डिग्री। ठीक है, देखो पहले ना मुझे सारे टाइप के क्वाड्रिलेटरल एक बार एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। पैरेललोग्राम क्या होता है, ट्रेपेजियम क्या होता है। पैरेललोग्राम की फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, और क्या आता है? एक रोम्बस। ठीक है, तो ये सारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम है वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूंगा तो ज्यादा बेटर वे में आंसर करोगे। चलो आज यही एंड करता हूं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं।